हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड दिस इज अ स्टेटमेंट बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें आपको दो स्टेटमेंट दे रखी हैं और उस स्टेटमेंट में से आपको एक सही ऑप्शन जो है वो चूज करना है। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। रीड करते हैं पहले हम हमारी स्टेटमेंट्स को। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अंडर कोपरा अ 3 tier क्वासी जुडिशियल मशीनरी एट द डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल was set up for the redressal of consumer disputes। यानी कि कंज्यूमर से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कोपरा के तहत 3 लेवल पर हमने कंज्यूमर कोर्ट बनाए हैं। वो 3 लेवल हैं, नेशनल लेवल का कंज्यूमर कोर्ट, स्टेट लेवल का कंज्यूमर कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंज्यूमर कोर्ट। ओके, आते हैं स्टेटमेंट 2 पे। इन अक्टूबर 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्ट अ लॉ popularly known as RTI, Right to Information Act, which ensure its citizen all the information about the function of government department। यानी कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनकी क्या पॉलिसी हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं, वो लॉन्च करने जो वाले हैं या जो लॉन्च कर दिए हैं, उनके बारे में जानकारी लेने के लिए आप RTI एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये RTI एक्ट गवर्नमेंट ने 2005 में क्या किया था, इनेक्ट किया था, लागू किया था। देखते हैं अब आपके ऑप्शन क्या क्या हैं। ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, और लास्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। देखो बेटा, अगर हम कोपरा की बात करें तो कोपरा से रिलेटेड जो यहाँ पर हमारे को इन्फॉर्मेशन दी है ना, वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखो कोपरा क्या है, कोपरा एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जिसको गवर्नमेंट ने कब लागू किया था, जिसको भारत में लागू किया गया था 1986 में। ठीक है, और इसी के तहत गवर्नमेंट ने 3 लेवल पे क्या बनाए थे, 3 लेवल पे गवर्नमेंट ने अपने मतलब 3 लेवल पे कंज्यूमर कोर्ट बनाए गए थे। और ये कंज्यूमर कोर्ट का क्या काम था कि अलग अलग लेवल पे कंज्यूमर से रिलेटेड जो डिस्प्यूट हैं उनकी सुनवाई करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हमारे को दिया है ना कि वो 3 लेवल के कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं कि आरटीआई क्या है। ठीक है, तो आरटीआई को हम कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और ये 2005 में गवर्नमेंट ने पास किया था। ठीक है, लेकिन ये गवर्नमेंट ने बिल पास किया था जून 2005 में और यहाँ पर दिया हुआ है अक्टूबर 2005। तो यहाँ पर आपका ना ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इधर गलत हो जाता है, अदरवाइज बाकी सारी बातें सही हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इसको पास किया था 2005 में, लेकिन इनेक्ट इसको अक्टूबर में किया गया था। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। तो आप में अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा हो कि ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज यहाँ पे अक्टूबर 2005 दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। पास कब किया था इसको, पास किया था 2005 जून में। ठीक है, और लॉ इनेक्ट कब हुआ ये आपका, ये इफेक्ट में आया था अक्टूबर 2005 से। ठीक है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन याद करनी है। 2005 अक्टूबर से ये अफेक्ट में आया था, इसको इनेक्ट किया था। पॉपुलरली इसको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कहा जाता है, और अब ये इंडिया का मतलब इंडियन सिटीजन्स का एक फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1) के तहत। ठीक है, ये एक फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पे हमने देखा हमारी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 both are correct, that is why option A, both statement 1 and statement 2 are correct is your final answer. You will have to mark option A. I hope you understood it well. Best of luck.